गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ भी ध्यान दें कि जो जो चीजें चल रही हैं, हम उनके ऊपर केंद्रित होकर के जैसे कल हमने चर्चा की, इसी तरह से हम जारी रखें। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। कल हमने बात की थी श्लोक 58 की, जिस पे काफी चर्चा चली। इसको एक बार आज फिर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा समझ के फिर उससे अगले श्लोक पे चलेंगे। श्लोक नंबर 58। जी सर। दुखेष्वनुद्विग्नमनः। नहीं, 58 सर। 58। यदा यदा संहर्ते। यदा यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा देता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हाँ, बुद्धि के स्थिर होने की बात चल रही है। शुरू कहां से हुई थी? योग से। योग क्या? समत्वम योग उच्यते। उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है। कब समेटता है? जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है, कोई खतरा नजर आता है। हमारे सामने भी इसी तरीके से जब कोई खतरा है, कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तब हमने अपने अंगों को समेटना है। कौन से अंग हैं हमारे? इंद्रियां, यानी कि इनपुट, जिसको ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। उन इंद्रियों को हमने समेटना है। कैसे समेटेंगे? कान को सुनने से तो नहीं रोक सकता, आंख को देखने से नहीं रोक सकता, और ऐसा होने से काम भी नहीं चलेगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि इंद्रियों को बंद कर देने से काम चल जाएगा, तो क्या जो व्यक्ति वृद्ध हो गया, जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको और भी सेंसेस ठीक से नहीं आती, तो क्या उसको सब कुछ परमात्मा प्राप्त हो गया? तब तो क्या उसको शांति की प्राप्ति हो गई? ऐसा नहीं है। तो सिर्फ आंखें बंद कर लेने से, या कानों को बंद कर लेने से, या त्वचा को बचा के रख लेने से, या स्पर्श से बच जाने से काम नहीं होगा। तो कहाँ हमने समेटना है? कौन सी इंद्रियों को? इन इंद्रियों को समझता कौन है? मन। इंद्रियों से इनपुट आई, इंद्रिय का कोई कसूर नहीं है, उसको कुछ नहीं करना मैंने। वो तो हम कहते हैं जितने अच्छे से मेरे कान काम करें, उतना अच्छा। जितनी मेरी आंखें बगैर चश्मे के काम करते हैं, उतना अच्छा। जितने अच्छे से मेरी जीभ स्वाद को लेती रहे, उतना अच्छा। जितने अच्छे से मेरा शरीर सारी चीजों को पचाता रहे, उतना अच्छा। यानी इंद्रियां तो जितनी बलवान हो उतना अच्छा। लेकिन यहाँ उनके जो विषय हैं, यानी आंख का विषय इमेजेस, कान का विषय साउंड म्यूजिक, जीभ का विषय स्वाद टेस्ट खाना, ये सारी चीजें, कि विषय तो ठीक है, विषय आ गए। अब ये विषय आने के बाद कहां पर इफेक्ट हुआ? वो है मन। तो मन को हमने यहां से हटाना है। ये जो इनपुट है, यहां से हटाना है, मॉडिफाई करना है। ये मॉडिफिकेशन आंख कान इत्यादि को बंद करने से काम नहीं चलेगा। और मैं सांस को तो बंद कर ही कैसे सकता हूं? सांस तो बंद होगी तो बात ही खत्म हो जाएगी। उसी से तो सुगंध दुर्गंध की पहचान होती है। ये हवा कैसी है, इसकी पहचान होगी। तो हमने, जैसे कछुआ अपने आप को समेटता है, इसी तरह से हमने जो इनपुट्स आई हमारे पास, ज्ञानेंद्रियों से जो इनपुट्स आई, उनसे अपने आप को समेटना है। कब समेटना है? जब वो मुझे परेशान करती हैं। यानी आंख से देखकर, कान से सुनकर, किसी से बातचीत करके, कोई चीज पढ़ के, कहीं जाके अगर मुझे तंगी महसूस हो रही है, तो फिर मैंने उस तंगी से बचने के लिए प्रयत्न करना है। प्रयत्न करने से अगर हो गया तो बात ही खत्म हो गई, और नहीं होता तब मुझे फिर कोशिश करनी है, अपने मन से ही कहना है। कुछ कोई और दूसरा विचार मुझे अपने मन को देना है, प्रस्तुत करना है कि ऐसा नहीं ऐसा। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता,
तो फिर जो कुछ है मुझे उसी में वैसे का वैसा सिमट जाना है, वैसा ही रह जाना है। तो कहा कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब हम इंद्रियों को उसके अर्थों से समेट लेते हैं, यानी इनपुट्स कुछ भी आए, लेकिन हम अगर स्थिर बुद्धि में आ जाएं, योग में स्थित रहें, तब हम कहेंगे कि हमारी बुद्धि स्थिर है। ऐसा इस श्लोक से कल इसके ऊपर हमने चर्चा की। देखें किसी का कोई प्रश्न हो या किसी का कोई सुझाव हो इस श्लोक के बारे में, फिर आगे चलते हैं। चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनकी आसक्ति दूर नहीं होती। देखें, और आगे भी कहा है, रसवर्जम अस्य रसः अपि परम दृष्टवा निवर्तते, कि ये जो स्थित प्रज्ञा हो गया, इसकी आसक्ति भी परम को देख करके, परम का साक्षात्कार करके हट जाएगी। इस तरह से कहा गया। इसको बारीकी से समझते हैं जरा। निराहारस्य देहिनः, देहिनः कौन? देह का कंट्रोलर, हमारे शरीर का कंट्रोलर, जो भी शक्ति हमारे शरीर को कंट्रोल कर रही है। निराहार, निराहार किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि हमने व्रत रख लिया तो आज हम निराहार रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। मुंह से खाना खाना ये एक तरह का आहार है, आंख से देखना दूसरी तरह का आहार है, कान से सुनना तीसरी तरह का आहार है, स्पर्श हो जाना ये चौथी तरह का आहार है, और भी किसी तरीके के जितने भी सुख हैं या दुख हैं उनको सेंस करना, ये आहार हैं हमारे। यानी कि आहार को हम ये ना समझें कि सिर्फ जो खाया गया मुंह से वही आहार है। तो कहा निराहारस्य, तो निराहार कौन होगा? मान लीजिए मैं आंख आंख बंद करता हूं, इमेजेस दिखने बंद हो गए, तो आंखों की तरफ से जो आहार आ रहा था वो बंद हो गया। कानों में रुई डाल लूं, कानों को बंद कर लूं, कानों से आने वाला आहार बंद हो गया। मुंह को बंद कर लूं या कुछ ना खाने को दूं, पीने को भी कुछ ना दूं, मुंह को मिलने वाला आहार बंद हो गया। स्पर्श जो मिल रहा है स्किन को, उससे भी बच जाऊं तो वो आहार भी बंद हो गया। अगर हम इस तरह से निराहार हो जाएं, तब भी क्या कहा? निराहारस्य, यानी जो आहार से बिना हो गया, जिसने आहार छोड़ दिए। देहिनः, निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, कि उसके विषय तो छूट जाएंगे। इमेजेस जो आंख को दिखाई देते थे, आंख बंद होने से आहार बंद हो गया, इमेजेस तो छूट गए। कान बंद करने से, कान से जो आवाजें आ रही थी, म्यूजिक जो आ रहा था या कर्कश ध्वनियां आ रही थी, कान बंद करने से वो आहार तो बंद हो गया। इसी तरह से जीभ से कुछ नहीं खा रहे, वो आहार तो बंद हो गया। किसी से मिलते जुलते नहीं है, कोई हमें स्पर्श भी नहीं कर रहा है, हमारा ये आहार भी बंद गया। कि अगर ऐसी परिस्थिति भी है, ये सारे आहार बंद भी हो जाएं, जिसको हम कर सकते हैं। आंख बंद करने में क्या देरी लगती है? कान के ऊपर उंगलियां रखने में या रुई डालने में या कोई और चीज डाल करके क्या डिफिकल्टी है? ये हो सकता है। एसी लगा लूं, सर्दी गर्मी नहीं होंगे, तो क्या इनपुट आ रही है? एक नॉर्मल इनपुट हो गई, बैलेंस हो गया। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, यानी ये जो विषय हैं, इमेजेस, साउंड, फूड, टेस्ट, ये जो चीजें हैं, ये तो छूट जाएंगी। रसवर्जम अस्य रसः अपि पदम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन जो मन में रस आता है, वो इमेजेस का जो रस है, आंख से जो दिखाई देते थे, चाहे कोई इमेज दिखाई देते थे, चाहे कोई सुंदर बच्चा दिखाई देता था या कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती थी, या अच्छा दिखने वाला कोई पुरुष दिखाई देता था, या कुछ और भी अच्छे फल फूल दिखाई देते थे, वो तो छूट सकते हैं। निराहारस्य, उसको तो हम छोड़ सकते हैं। देहिनः,
विषया विनिवर्तन्ते, कि वो तो छोड़े जा सकते हैं, छूट सकते हैं, लेकिन रसवर्जम, आसक्ति जो है, अटैचमेंट जो है, रस जो है, वो नहीं छूटेगा। इन सारी चीजों को करने के बाद भी मन में कहीं विचार आ सकता है, क्योंकि भूख तो लगेगी। कुछ समय के बाद अगर मैंने दिन में व्रत रखा, दोपहर होते होते, शाम होते होते मैंने सारा दिन पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं लिया, भूख तो लगेगी। ये तो प्रकृति का गुण है। रसवर्जम, रस निवृत्त नहीं होता, यानी भूख ऑटोमेटिकली लगेगी। पेट को भूख लगती है तो ऐसे ही आंख को भी भूख लगेगी, उसको खुलना पड़ेगा। कान को भी भूख लगेगी, उनको सुनना पड़ेगा। स्किन को भूख लगेगी, अगर गर्मी है तो सर्दी की भूख लगेगी, सर्दी है तो गर्मी की भूख लगेगी, उसको उसी तरह से एडजस्ट होना पड़ेगा। तो कहा, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले, यानी जो निराहार हो गया, निराहार अकेले खाने की बात नहीं है, इंद्रियों से जो इनपुट आ रही है उन सारे आहारों को छोड़ दिया या छूट गए, तब भी देहिनः, इस पुरुष के केवल विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो निवृत्त हो जाएंगे। यानी ये जो खाने का सामान था, आहार का सामान था, जो आहार की सामग्री थी, जो सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, जो देखने, सुनने, स्पर्श करने और भी जितने सुख हैं, सब प्रकार के सुखों की जो कुछ है, ये जो है, इनको रोका तो जा सकता है, निवृत्त हो जाएंगे अगर हम ऐसा करें। लेकिन इनके साथ जो हमारे मन का रस लगा हुआ है, जिसमें मैंने एक बात कही कि भूख को तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, जितना मर्जी कुछ कर लूं, आंख को भले ही बंद करके रख लूं, अंधेरा करके रख लूं, भूख को कैसे रोकूंगा? या अगर नेचुरल कॉल आ गई तो टॉयलेट जाना पड़ेगा मुझे, कैसे रोक सकता हूं? नहीं रुक सकता। और अगर मुश्किल हो गई, ज्यादा पसीना आ रहा है, नहाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रोका नहीं जा सकता। यानी कि रस निवृत्त नहीं होगा। रस को कौन समझ रहा है? मन समझ रहा है। चाहे वो नहाने का रस हो, चाहे वो कुछ सुनने का रस हो, चाहे खाने का रस हो, चाहे पीने का रस हो, ये सारे रस जो हैं, ये निवृत्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कुदरत ने हमारे मन के साथ जोड़े हुए हैं। लेकिन आगे कहा, अस्य, अस्य मीन्स किसके? जो योग में आ गया है, जो समभाव में आ गया है, समत्वम योग उच्चते में जो आ गया है या आ रहा है, अस्य, ऐसे व्यक्ति का रस है अपि, उसका रस जो मन के साथ जुड़ा हुआ है, वो रस भी परम दृष्टवा, परम कौन? वह अनंत शक्ति, जिसको हमने पहले श्लोक में जाना, पहले दिन से जाना, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि मैं उस अनंत का एक कण हूं, मेरा दुश्मन भी उस अनंत का एक कण है, मेरे शरीर के अंदर का एक एक कण उसी अनंत का कण है। वो शक्ति ना हो तो फिर मैं जीवित भी नहीं हूं। तो कहा, परम दृष्टवा, उस परम को देखकर, उस अनंत शक्ति को साक्षात करके, जान करके, जिसको हमने सबसे पहले जाना। अगर उस समय नहीं जानते तो यहां आकर के प्रश्न होता कि यही तो सबसे बड़ा सवाल है, यहां तो लिख दिया परम दृष्टवा, परमात्मा का साक्षात करके, करूं कैसे? हम तो परमात्मा का साक्षात पहले से कर आए हैं। आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, परमात्मा का अंश हैं। जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, परमात्मा का अंश है। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उस अनंत का ही अंश है। जो भी कुछ है, ये सब उसी के अंश हैं, उसी के कण हैं। तो कहा, रस अपि, रस भी परम दृष्टवा, उस परम को का दर्शन करके, जो कि हम दर्शन पहले से कर चुके हैं कि अच्छा हो रहा है, वो उसी के किसी अंश से हो रहा है। मेरे लिए बुरा हो रहा है, वो भी किसी उसी का अनंत का ही एक अंश मेरे लिए कोई चैलेंज पैदा कर रहा है। रसः अपि परम दृष्टवा निवर्तते, छूटेगा। कि वो कैसे छूटेगा रस? आंख को बंद करने से नहीं छूटेगा। आंख को निराहार कर दूं, वो रस नहीं छूटेगा। कान को निराहार कर दूं, रस नहीं छूटेगा। खाना ना खाऊं, पानी ना पीऊं, रस नहीं छूटेगा। इतना तो हम जानते हैं कि मैं
आंखों को कान को तो रोक भी लूं, लेकिन भूख को तो नहीं रोक सकता। जैसे मैं भूख को नहीं रोक सकता, इसी तरह से मैं आंखों को भी नहीं रोक सकता, कानों को भी नहीं रोक सकता। रात में जब सोते हैं तो फिर आंखें बंद होती हैं, कान भी सुनते नहीं हैं। ये ठीक है, इनकी नींद कमजोर हो जाती है, उनको जल्दी से अगर आवाज, छोटी सी भी आवाज लगाओगे जाग जाएंगे। लेकिन जो गहरी नींद में सोया है, आप आवाजें लगाओ और सुबह तक अगर सारी रात नहीं सोया है, लेट सोया है, तो सुबह उससे उठा नहीं जाएगा, उसको आप हमारी आवाज नहीं सुनाई देगी कि उठो दिन हो गया, ये नहीं सुनाई देगा। तो इस श्लोक को ध्यान से समझें। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, कि जिसने निराहार भी कर लिया है, उस देही के भी, उस पुरुष के भी, उस एंटिटी के भी विषय तो हट जाएंगे, इनपुट्स तो हट जाएंगे, आहार तो हट जाएंगे। रसवर्जम अस्य, जो रसवर्जम है, यानी कि जो रस है वो नहीं छूटता। फिर किसका छूटता है? अस्य। अस्य कौन? जो योग में आ रहा है, समभाव में आ रहा है, समत्व की प्रैक्टिस करता है, उसकी बात हो रही है। अस्य, इसका, ऐसे व्यक्ति का, रसः अपि, रस भी, परम दृष्टवा निवर्तते, उस परम शक्ति को देखने से निवृत्त होगा। तो मेरी जो इन चीजों के साथ जुड़ाव है, जब मैं उस अनंत शक्ति को समझूंगा। क्या समझना है उस अनंत शक्ति का? सिर्फ इतना ही समझना है, जो मुझे चैलेंज दे रहा है, दुश्मन दे रहा है, वो उस अनंत का अंश है, इसलिए मुझे उसको गालियां नहीं देनी है। और जो चैलेंज सामने है, मेरे अंदर भी उस ईश्वर का ही अंश है, जिसकी शक्ति से मैंने इस चैलेंज का सामना करना है। इतना ही है। ऐसा करने से रसः अपि परम दृष्टवा निवर्तते, रस भी छूट जाएगा। देखिए जरा, कोशिश करें कि इस श्लोक के अर्थ को हमने कहाँ तक समझा, कहाँ तक हम या आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है, इस श्लोक का क्या अर्थ निकलता है, हमारी समझ में क्या आया। समझ में इतना आया? प्रयास करें, फिर से रिपीट करता हूं। समझ में आया कि मैं अगर अपनी आंखों को, कान को, शरीर को, मुंह को बगैर आहार का बना दूं, निराहार कर दूं, तब भी मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भूख तो लगेगी। अगर पेट को भूख लगती है तो ऐसे ही आंखों को भूख लगती है, तो सवेरे अपने आप उठ जाती हैं, खुल जाती हैं। तो फिर कान भी खुल जाते हैं, फिर सुनाई भी देना शुरू होता है। सोए हुए को नहीं सुनाई देता, नहीं दिखाई देता, लेकिन वो खत्म नहीं हो जाते। कि निराहार भी कर दें, निराहार हो जाने से भी रस जो मन के साथ जुड़ा हुआ है वो समाप्त नहीं होता। वो रस कैसे समाप्त होना है? परम दृष्टवा निवर्तते, उस परम शक्ति को देखकर, जिसको हम कहते आए हैं शुरू से। क्या श्लोक है? ईशावास्यम इदम सर्वम। इस बात को जितना हम समझेंगे, तब हम कहेंगे कि हमने परम को देख लिया, परम दृष्टवा निवर्तते। तब जो हमारे अंदर की अटैचमेंट है, यानी खुशी में ज्यादा खुश हो जाना, परेशानी में ज्यादा परेशान होना, तब उससे हम छूटेंगे। उस परेशानी से छूटने का ये रास्ता है। अकेले आहार को समाप्त कर देने से अटैचमेंट समाप्त नहीं होगी, ईश्वर का दर्शन करने से अटैचमेंट समाप्त होगी। इतना इसका, इस श्लोक का अर्थ मुझे समझ में आया। कोशिश करें इसको एक्सप्लेन करने की। निराहार हो जाने से हमारे मन के अंदर अटैचमेंट खत्म नहीं हो जाएगी। कब खत्म होगी? परम को देखने से, ईश्वर को जानने से हमारी अटैचमेंट खत्म होगी, यानी राग द्वेष खत्म होंगे। कोशिश करें जरा कि क्या समझा इस श्लोक से हमने। हाँ जी सर, जय श्री कृष्ण। हाँ जी। सर, इसमें ये समझ आ रहा है कि निराहार होने से हमारी अटैचमेंट नहीं खत्म होगी। निराहार मीन्स किसी चीज का हम जो व्रत रख लेते हैं तो उससे हम उस चीज को हम बंद कर देते हैं। इसमें जो हमारा आहार है वो हमारी इंद्रियां
इंद्रियां हैं। आंखों को अगर हम देखने से रोक लेते हैं, कानों को सुनने से रोक लेते हैं, जो भी है सुन, और त्वचा को टच करने से रोक लेते हैं, तब भी हमारा जो है वो निराहार जो है वो, लेकिन हमारा रस नहीं रुकता, जो हमारे मन को जो उसका आनंद मिला हुआ है वो नहीं रुकता। ये तभी रुक सकता है जब हम समत्व में आ जाएं और हम उस परम तत्व को देख लें और जान लें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दो पार्ट में हो गया। एक तो ये कि निराहार, आहार को हम भोजन से समझते हैं, लेकिन आंखों का आहार इमेजेस हैं, कान का आहार आवाजें हैं, म्यूजिक है, प्रवचन है, इसी तरीके से संत समागम, ये सारी चीजें, ये आहार कान के हैं, त्वचा के आहार हैं। इन आहारों से भी अगर हम बच जाएं तब भी मन में इनके साथ जो अटैचमेंट है वो समाप्त नहीं होती। मन में अगर अटैचमेंट समाप्त नहीं होती तो परेशानी तो रहेगी। फिर ये कैसे समाप्त होने हैं? रसः अपि, यह रस भी परम दृष्टवा निवर्तते। परम को का दर्शन कर लेने से, परम को देख लेने से, और वो परम को हमने कैसे देखा? ईशावास्यम इदम सर्वम से, कि इस पूरे अनंत में सारा कुछ ईश्वर में लिपटा हुआ है। अंदर से भी बाहर से भी हर एक कण उस अनंत का ही हिस्सा है। अगर उस अनंत का हिस्सा है तो मैं कहता हूं फिर मेरा दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अनंत ही मेरा दुश्मन है। और उस अनंत से जिसने मुझे पैदा किया और उसको भी पैदा किया, तो मैंने क्या उससे कोई झगड़ा करना है? तो फिर जब मैं ये समझूंगा तो मुझे उससे द्वेष नहीं रहेगा। ईर्ष्या और द्वेष से मैं बच जाऊंगा। फिर मैं समभाव में आ जाऊंगा। फिर मैं तरीके ढूंढूंगा कि जो मेरा दुश्मन दिखाई देता है वो ईश्वर का अंश, मैं उसको कैसे समझा दूं, या कैसे उससे बच जाऊं, या कैसे अपने आप को, अपना रास्ता बदल लूं। जिस भी तरीके से हो, जब मैंने परम के दर्शन कर लिए, तो परम के दर्शन कैसे होंगे, इस पे जरा विचार डालें, सोचें कि उस परम के दर्शन कैसे होंगे। सम होकर, समत्व होकर। ठीक, हम जब ये कहेंगे कि दूसरा भी उस अनंत का कण है, मैं भी उसी अनंत का कण हूं, जब ये हुआ तब मैंने उस अनंत के दर्शन कर लिए अपने दुश्मन में भी, अपने अंदर भी। मेरे अंदर भी तभी नजर आया जब मैं कहता हूं कि जिस शक्ति, जो जो शक्ति मुझे दे रही है, रास्ता दिखा रही है, उससे मुकाबला करने का वो अनंत की शक्ति है। जो उसको मुझे तंग करने की शक्ति दे रहा है वो भी अनंत की शक्ति है। जब ये हो गया तो मुझे परम के दर्शन हो गए। उसमें भेदभाव न रहा। परम के दो अंशों में, एक को जिसको मैं शत्रु कहता हूं, एक स्वयं हो गया, और या एक को जिसको मैं मित्र कहता हूं, इन पर उस परम के इन अंशों में समता आ गई। इनके प्रति द्वेष भाव छूट जाएगा। देखें, जरा शुरू से बात करते हैं, निराहारस्य का क्या मतलब होगा? सर, एक निराहार। तो हाँ जी, एक हाँ तो जी, कहें। निराहार बोलो भोजन रंजना ना जी। ग्रहण करना, लेकिन इसमें निराहार का मतलब हमारी हर इंद्रियां, आंख, नाक, कान, इनके द्वारा हम जो भी, जैसे आंख के द्वारा देखते हैं वो आंख का भोजन है, नाक के द्वारा सूंघते हैं वो नाक का भोजन है, जीवा से चखते हैं वो स्वाद, वो उसका भोजन है। तो हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है। और अगर उन विषयों को हम हठ पूर्वक जबरदस्ती करके उनको हम रोक भी लें, उनको निराहार कर भी दें, तो भी उनका जो रस है उससे हम बच नहीं सकते। रस यानी कि जो हमारा राग है उनके प्रति, उससे हम बच नहीं सकते। तो उससे वही बच सकता है जो स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, यानी कि वो हर व्यक्ति में, जिसने उस ब्रह्म के दर्शन जो है वो कर लिए हैं, वो हर एक में परमात्मा का रूप जो है वो देखता है, वही जो है वो इन रसों से मुक्त हो सकता है। हाँ, देखें, ये बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया और विस्तार समझाया आपने। निराहारस्य में एक और बात पे जरा सा गौर करें। नाक से जो मैं सांस ले रहा हूं, ये भी तो मेरा आहार है ना। इस हम्म। आहार को तो मैं कोई 10 15 20 आधे मिनट से ज्यादा रोक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा करूंगा 1 मिनट रोक लूंगा, 2 मिनट रोक लूंगा। प्रैक्टिस करने वाले थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
उससे ज्यादा रोक ही नहीं सकते। यानी कि निराहार तो हम हो ही नहीं सकते, और जितना निराहार हो सकते हैं वो बड़ा लिमिटेड है। आंखों को जबरदस्ती आंखों के ऊपर हाथ रख लिए, इमेजेस आने बंद हो गए, या रात को सो गए, या आवाजें सुननी बंद हो गई, या इसी तरीके से जितना भी प्रयास करें कि दिन में व्रत रख लिया, सब कुछ कर लिया, ये निराहार होने के प्रयास हैं। लेकिन हम असल में निराहार हो ही नहीं सकते। भूख लगेगी ही लगेगी। सांस तो हर क्षण चालू रखनी ही रखनी है। देखें जरा, और भी कुछ मेंबर एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे थे, कहें। जय श्री कृष्ण जी। नाक से जैसे हम कई लोग होते हैं ना, उनको खुशबू की, बड़ी खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब ये बहुत सुगंध आ रही है, तो वो हो गया एक तरह से विषय को लेना। अगर हम उस तरफ ना ध्यान जाएं तो थोड़ा सा विषय से हम उस नाक से, मतलब हर सांस तो लेना ही लेना, वो तो प्रकृति का नियम है कि सांस तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ सांस भी नाक के विषय का, सांस भी अपने आप में आहार है। उस आहार के बगैर तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। हमें हाँ याद जी, रहना चाहिए कि सांस भी अपने आप लेकिन में। इसमें जो विषय जो डाला गया, वो विषय वो है कि हम किसी सुगंधित चीज के प्रति आकर्षित होते हैं और फिर उसको बार बार सूंघने की कोशिश करते हैं। वो हो गया एक तरह से विषय को ग्रहण करना, एक तरह से। ठीक, यहाँ शब्द हाँ जी, आप कह रहे थे जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, सांस तो जो समबुद्धि है उसको भी वो ऐसे ही आना है, वो तो परमात्मा का दिया, वो रोक ही नहीं सकते। उस वो आहार में शामिल नहीं है वैसे वो, क्योंकि सांस ही जो तो हम खाते हैं उसके अंदर कोई ग्राइंडर तो लग नहीं रहे हमारे अंदर। सांस ही हमें ग्राइंड कर रहा है जो अंदर सामान हमारे, हम जितना मर्जी सख्त चीजें खाते हैं। सांस देखो, सांस एक ऐसी परमात्मा ने चीज है, वही ग्राइंड कर रहा है अंदर। देखो कैसे ग्राइंड कर रहे हैं, ये तो अगर सोचेंगे तो। और एक और है, हम सम भी हो जाएं तो जो खाने का काम है, भूख लगनी, आपने जोर तो बहुत दिया है इसमें, और उसको हम, वो तो समभाव के लिए भी और बिना समभाव के लिए भी, वो भी हार नहीं हम कर सकते, भी उसमें भी निराहार नहीं हो सकते। ठीक है, एक दो दिन हो जाएगा, सम बुद्धि वाला ज्यादा हो जाएगा, सम बुद्धि वाला ज्यादा हो जाएगा, मतलब आहार खाने में। एक दो तीन 3 दिन चलो परमात्मा का हम व्रत रखते हैं, उसमें परमात्मा का अंश मिला हुआ होता है, हमें भूख लगती नहीं कुदरती उस दिन। मैं तो 15 दिन में एक व्रत रखता हूँ काशी का। पर हमें ये हमें तो ये होता है भी काशी कब आएगी, उसमें चीजें खाने को अच्छी अच्छी मिलती हैं मन, बस मतलब हमें तो याद, हम तो हर वाला दिन याद रखते हैं अभी कब आना वाला है। ये मानो पता भी 5-7 दिन में आएगा, ये भी छठे हुई, ये 5 दिन पड़े हैं जी, 5-6 दिन पड़े हैं। हार में देखो, बाकी तो हार चल जाएंगे, समबुद्धि वाले में भी खाने पीने का और ये हार सांस लेने का, ये दोनों के लिए बराबर सही है, मैं तो समझता हूँ। बाकी समबुद्धि वाले के लिए ज्यादा, चलो टाइम ज्यादा काट देगा, परमात्मा का अंश तो है ही है, वो भी है जो हार नहीं करेगा, अंश तो परमात्मा का वो भी है। पर अगर हम ध्यान देंगे तो बिल्कुल, जोर तो आपने बहुत दिया, पर इसको थोड़ा सा क्लियर तो आप ही करेंगे, हम सुनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर जी। सर एक बात है, जो विषयों से हमने आहार करना है, सांस लेना कोई विषय नहीं है, ये भी है। सांस लेना कोई विषय तो नहीं है। देखें, श्लोक को एक बार फिर समझते हैं। कहा निराहारस्य देहिने, यानी जो आहार नहीं ले रहा। पहली बात तो ये कि हम अपने शरीर को निराहार पूरी तरह से कर भी नहीं सकते। एक लिमिटेड तरीके तक, लिमिट तक ही हम निराहार कर सकते हैं, कि भोजन भी लिया, 1-2 दिन से ज्यादा व्रत नहीं चलेगा, पानी फिर भी पीना ही पड़ेगा, भूख लग जाएगी, खाना ही पड़ेगा। यानी यहां श्लोक में कहा निराहारस्य देहिने विषया विनवर्तन्ते, यानी उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, आंख के ऑब्जेक्ट इमेजेस, कान के ऑब्जेक्ट सुनाई देने वाली आवाजें, और मुंह के ऑब्जेक्ट खाने के पदार्थ, इसी तरह से नाक के ऑब्जेक्ट सांस, सुगंध, कि ये अगर हम निराहार करने का प्रयास भी करें, मान लीजिए कुछ लिमिट तक हमने निराहार कर भी लिया, उनका भी ये विषय तो उतनी देर तक निवृत्त हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट तो दूर हो जाएंगे, लेकिन इनके प्रति जो रस है, जो अटैचमेंट है, वो खत्म नहीं होगी। ऐसा इस श्लोक से समझ में आता है। और फिर कहा कैसे खत्म होगी?
परम दृष्ट्वा निवर्तते। उस परम को का दर्शन कर जाने से अटैचमेंट खत्म होगी। हम किस अटैचमेंट की बात कर रहे हैं? जिससे हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं, जिससे हमें चैलेंज सामने है और हम तकलीफ महसूस करते हैं। देखें जरा। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी हाँ जी। कि इसमें हम इस श्लोक में हमने दो नए वर्ड्स सीखे। एक तो हमने नया वर्ड सीखा कि आहार क्या चीज है। आहार वो चीज है जो हमारी इंद्रियों से हमें इनपुट मिलता है, वो आहार है। वो चाहे जो भी इंद्रिय है, जो हमारी वेरियस इंद्रियां, उनके जो इनपुट्स है वो हमारा आहार है। और इस आहार के बगैर हम अपने शरीर को चला नहीं सकते। ये भी एक फैक्ट है कि हमें इन सब इनपुट्स की जरूरत है अपने आप को हर दिन सम में रहने के लिए भी हमें इन इनपुट्स की जरूरत है। एक तो ये हमने सीखा। दूसरा हमने सीखा कि अब अगर हम अपने आप को कोशिश करें जबरदस्ती कि हमने निराहार हमने होना है, मतलब इंद्रियों के इनपुट्स को हम बंद कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उससे हमारी अटैचमेंट खत्म नहीं होती है। अटैचमेंट खत्म होती है जब हम, जैसे आपने बताया ईशावास्य का, उसका जो हमने पहला श्लोक पढ़ा कि जब मेरे में भी वही परमात्मा, मेरे सामने वाले में भी वही परमात्मा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक के थ्रू मुझे चैलेंज मिला, बट वही परमात्मा का अंश मुझे भी वो एनर्जी दे रहा है उस चैलेंज को फेस करने के लिए। तो जब मैं इस सिचुएशन में अपने आप को एक सम लेवल पे ले आती हूँ कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, जब इस चीज की समझ आ जाती है, तो इन विषयों से अपने आप ही आप हट जाते हो और ये विषय आपको अपने आप में आसक्ति, मतलब आप उनके साथ अटैच्ड नहीं होते हो, क्योंकि इन इनपुट्स के बगैर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे सांस के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, हम सुने बगैर भी नहीं रह सकते हैं, हम देखे बगैर भी नहीं रह सकते हैं। हमें हर इनपुट की जरूरत है, हर इस आहार की जरूरत है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे को ये चीज समझ में आई। हाँ और सुनीता यहाँ जी, पर आपने विषयों का बहुत ही मतलब ये भी है ना कि जैसे जितनी हमें आवश्यकता है, जैसे जितनी जिंदा रहने के लिए आवश्यकता है उतना भोजन हम करेंगे तो वो तो ठीक है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। लेकिन अगर हम कहें कि मैं ये भी खा लूं ये भी खा लूं, ये एक तरह के विषय बन जाते हैं जो मतलब हम एक तरह से हमें हमारा आसक्ति उन चीजों में हो जाती है। गुलशन जी, ऐसे है जो सुनीता जी ने कहा वो बिल्कुल इस श्लोक के जो एग्जैक्ट अर्थ हैं उनको समझते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छे से सम अप किया। हम ये नहीं कह रहे, इस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि मैंने ज्यादा खाना है या कम खाना है या बराबर खाना है, हम इसमें नहीं जा रहे। दो भागों में बिल्कुल क्लियरली जैसे उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि एक तो आहार, आहार के बगैर हम रह नहीं सकते। आहार की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आहार को अगर हम थोड़ी देर के लिए रोक भी लें तब भी उसके साथ हमारे मन की अटैचमेंट खत्म नहीं होती, यानी परेशानियां रहती हैं, परेशानियां मन में बनी रहती हैं। लेकिन उनको कैसे खत्म करना है, रस को कैसे खत्म करना है, अटैचमेंट को कैसे खत्म करना है, वो परमात्मा का साक्षात्कार करने से खत्म होता है। जब हमें समझ में आता है कि मेरा शत्रु सामने वाला और मेरा मित्र और मैं, ये सब उस अनंत के ही कण हैं। ऐसा देखें जरा। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन आ रहा है मन में। हाँ जी। जैसे विषयों से मन को रोकना है, जैसे हम रात को सो गए तो हमें उस समय दिख नहीं रहा, कानों को भी आराम मिल जाता है, सब विषयों से हम हट गए रात को। जब हम जागते हैं तो फिर हम उसमें आ जाते हैं। लेकिन सांस को मैं यही सोच रही हूँ कि विषय नहीं मानेंगे, सांस तो रात को भी चल रही है हमारी सोए हाँ हुए। देखिए, मैं ये कहता हूं कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हम देर तक रोक सकते हैं, कि आंख को ज्यादा देर तक बंद कर सकता हूं, सांस को भी थोड़ी देर, आधा मिनट 1 मिनट तक बंद कर सकता हूं। बहुत ज्यादा देर तक नहीं, सिर्फ टाइम का फर्क है। ये भी इनपुट है और आउटपुट भी इससे निकल रही है, यानी ये भी एक तरीके से आहार ही है हमारा। सबसे जरूरी आहार सांस है, फिर पानी आता है, खाना आता है, ये सारे हमारे आहार हैं। आंख से देखना, कान से सुनना, ये थोड़े बारीकी वाले हैं जिनको हम आमतौर पे आहार नहीं मानते। तो हम अगर ये कहें कि सांस जो है वो नेचुरली चल रही है, इसको आहार नहीं मानेंगे,
फॉर द टाइम बिंग कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी और विचार किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस आहार को भी एक लिमिटेड टाइम के लिए, वो मेरे लिए 10 सेकंड हो सकता है, किसी और के लिए 1 मिनट हो सकता है, किसी और के लिए 2-3 मिनट हो सकता है, टाइम का difference है। आंख को ज्यादा देर बंद रख सकता हूं, कान को उतनी देर तक, कान को भी रख सकता हूं, लेकिन नाक को उतनी देर तक, श्वास को रोक नहीं पाऊंगा। वो भी आहार है, उस आहार के बगैर तो हम जीवित रह भी नहीं सकते। आंख से आहार नहीं मिल रहा तब तो जीवित रह भी सकता हूं। बुढ़ापा आ गया, आंखें देख नहीं रही हैं लेकिन जिंदा तो हूं। कान को सुनाई नहीं देता लेकिन जिंदा तो हूं। बुढ़ापा आ गया, कान काम नहीं करते, सुनाई नहीं देता, लेकिन जिंदा तो हूं। सांस थोड़ी देर के लिए तो रोक सकता हूं, लेकिन ज्यादा देर रुक जाए तो जीवित भी नहीं रहूंगा। इस तरह से इसको भी एक प्रकार से आहार, और ये तो सबसे जरूरी आहार है असल में, क्योंकि हमने इस तरफ सोचा नहीं, इसलिए ऐसा लगता है। फिर भी कोई बात नहीं, इसको मन में और विचारण करें। सुधा जी कुछ सर कहना चाह रहे थे और उसके बाद हिमांशु जी भी कुछ हाँ कहना जी, चाह रहे थे। हाँ जी। सुधा जी। सर आहार तो इंद्रियों का है, ठीक है। मतलब हमें उसमें इतना लिप्त नहीं हो जाना है कि व्रत रखा है तो खाने की तरफ ही भाग रहे हैं। कंट्रोल हो अपने ऊपर। आंखों का है, ठीक है, देखना आहार है, मगर इतना भी ना हो कि हम इतनी वो चीजें अपने लिमिट को क्रॉस करके देख रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, कान उस निंदा चुगली को सुन रहे हैं। तो यहाँ मेरा मतलब ये है कि जो ये विषयों के आहार ये हैं, इनको हम कंट्रोल करें, इनको हम कंट्रोल करें, और उनमें इतने ज्यादा आसक्ति ना हो, इतने ज्यादा लिप्त ना हो कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए और हमारे मन को भी अब नुकसान पहुंचाए। तो कंट्रोल करें और भगवान की तरफ उन विषयों को हम इंस्टेड के बाहर की दुनिया में हम लगाए रखें, हम भगवान की तरफ उनको लगाएं, ताकि हम उस परम को पा सके और सब में समत्व भाग में आ सके। तभी हम समत्व भाग में आएंगे जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें समझाई। मैं कहूंगा कि इस श्लोक में जो फोकस है वो रस के ऊपर है, कि जो आहार हैं उनसे हम बच सकते हैं, उनके रस से हम बच नहीं सकते। उनके रस से कैसे बचा जाएगा, उसके लिए कहा कि परम के दर्शन हो जाएं तो उस रस से हम बच सकेंगे। फिर से देखें, बहुत फोकस करके देखें, अकेले इस श्लोक के ऊपर अगर फोकस करें तो क्या है इसका फोकस? इंद्रियों से जो आहार आ रहे हैं उनसे जो रस आएगा, किसको आना है वो रस? वो मन को आना है। वो जो रस है वो कहां से आ रहा है? इंद्रियों से। कि इंद्रियों को अगर मैं रोक दूं तब भी उस रस के साथ जो मेरे मन की अटैचमेंट है वो खत्म नहीं होगी, ये बात कही। और वो खत्म कैसे होगी? ईश्वर का दर्शन कर लेने से खत्म होगी। यानी अल्टीमेटली इस श्लोक में जो फोकस है वो मन में उत्पन्न होने वाले रस, और उस रस से कैसे बचा जाए इसके ऊपर है, दो बातों के ऊपर। रस कहां से आ रहा है? आहारों से आ रहा है। और उस रस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ईश्वर के दर्शन करने से। ये बातें इसमें है। देखें जरा, और भी कुछ मेंबर कहना चाहते थे। क्योंकि हिमांशु। रात नू कामयाब है जी, रात नू सो के कामयाब है आपका ये श्लोक तो। क्योंकि रात नू हिमांशु सो जी। जो राम ते फिर तो है सम आ गए हम हाँ जी अपने आप जी। ही भगवान जी सुपने में दिख जाते हैं। बस वो तो कामयाब है रात को। जी बाकी समय समय हो रहा है। ऑल राइट, ऑल राइट। समय हो रहा है। हिमांशु जी कुछ कहना चाहते कल इसकी चर्चा और आगे करेंगे। बहुत नमस्ते इंपॉर्टेंट सर। विषय। हैं। हाँ जी हिमांशु सर जल्दी से अपनी बात करें। नमस्ते सर। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री। प्रणाम सर को। मैं दो शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा सर, जो मेरे मन के भाव आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने जो इस श्लोक का अर्थ समझा है वो मुझे इस यही समझ में आया है कि जब हम परम प्रभु परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो जो हमारा जीवन का मेन उद्देश्य होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। फिर जो हमारे लिए जीवन के लिए जो है ना और रस जो होते हैं उनका महत्व इतना नहीं रहता। अगर एक बार को हम खाना भी अच्छा, लोग क्या कहते हैं, अच्छे खाने के लिए अपना जो है ना दिमाग लगाते हैं, तो अगर एक बार हमें रूखी सूखी रोटी मिल जाती है तो भी हम उसको खाकर ना प्रभु परमात्मा का जो है ना बहुत उसको जो है ना धन्यवाद देते हैं। उसका हर समय जो है ना यही कहते हैं कि
जो दिया है प्रभु ने वो बहुत अच्छा है, बस ये भाव मन में आने लग जाते हैं। तो जो लोगों की विषय वस्तु होती है ना, कि लोग अच्छे खाने के लिए भागते हैं, वो मन जो है ना भागना बंद कर देता है, अच्छी चीजों को सुनना, अच्छी चीज। तो ये चीजें हमारे मन में आने लग जाती हैं, हम जो है ना ज्यादा, मतलब विषय वस्तु में ज्यादा नहीं उलझते हैं, जो मिल जाता है उसको खाकर खुश रहते हैं, जो मिल जाता है उसी में ही संतुष्ट रह जाते हैं, ये भाव आने लगते हैं मन में। बस यही मेरे ठीक को तो ठीक, समझ इसकी आया। और चर्चा आने वाले दिनों में करेंगे। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आए जा रहा है बार बार इस हाँ जी, श्लोक से, हाँ जी, कि जैसे इसमें लास्ट में है कि जब हम उस परम को देख लेते हैं या जान लेते हैं तब ये रुक जाता है परम, यानी कि वो परमात्मा जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ उससे ही वही उत्पन्न हुआ है, अभी जो शत्रु है मेरा वो भी उसी से उत्पन्न हुआ है। पर ये जो इसमें सारी गीता में न तो लड़ाई तो भाइयों की चल रही है, जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, भाई भाई की पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि हाँ आपस में ही सबको पता है मैं भाई हूँ वो मेरा भाई है, तब भी लड़ रहे हैं हम इस परम पिता के वो बच्चे हैं। तो ये थोड़ा क्लियर करो, अभी ये मेरे मन में आ रहा यहाँ ये है, इस श्लोक के मुताबिक दो पॉइंट हैं सीधे ही, कि एक तो ये रस, ये जो अटैचमेंट है वो हमें परेशान करता है, और उस अटैचमेंट से, उस रस से कैसे बचा जाना है। अगर हमें परम के दर्शन हो गए, यही श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चैलेंज हैं, तुम्हारे सामने जो लड़ाई का चैलेंज है, इस चैलेंज की कोशिशें तो पहले हो चुकी, और अब तू ये तर्क देना बंद कर दे कि इससे हमें पाप लग जाएगा, ये होगा वो होगा। अब तेरे सामने जो रास्ता है उससे इधर उधर मत भटक, तेरे में भी वही शक्ति है, उनमें भी वही शक्ति है, अब तू लड़। ऐसी बात समझ में आती है, इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। है। यहाँ मेन बात एक ही चीज की है, रस, और रस के ऊपर कंट्रोल कैसे होगा, रस कैसे काबू में आएगा। काबू में आएगा अच्छा। जब ईश्वर के दर्शन हो गए, ऐसा। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो लड़ाई उस समय थी महाभारत के समय, आज भी बिल्कुल वही लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक 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 वही है, ठीक। सारे विषय वस्तु वही है। लेकिन बिल्कुल बस ठीक। वही है कि समझने कि कैसे हाँ, लड़ा जाए, यही तलवार समझना हमारे लिए तलवार बड़ा नहीं मुश्किल है, झगड़ा तो है ही है, सिर्फ है। तलवार जी और सर, गोली नहीं है। पहले सर बेसिक पॉइंट वहीं का वहीं पे है, जो ठीक ठीक। लड़ाई उस समय लड़ रहे थे आज भी हम उसी लड़ाई में लड़ रहे हैं। ठीक ठीक। बिल्कुल धन्यवाद मीन्स सर। कुछ भी व्रत रखना गलत नहीं है सर, ये समझ में आया, लेकिन व्रत किस लिए रखा जा रहा है? परमात्मा को से मिलाप के लिए रखते हैं ना हम व्रत, तो कि नहीं, परमात्मा हमें देखिए, मिल जाएंगे। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि इन सारी चीजों के, व्रत रखने के, आंखों का व्रत, जिह्वा का व्रत, ये सारे व्रतों के अपने अपने एडवांटेज हैं, लेकिन यहां जो बात हो रही है वो रस की बात हो रही है, कि अगर हम ये इनपुट्स को रोक भी लें, आहारों को रोक भी लें, तब भी उनके साथ जो हमारा अटैचमेंट है, रस है, उससे छुटकारा नहीं होता। उस वो रस जो है मेरे में मित्रता पैदा करता है, शत्रुता भी पैदा करता है। उससे बचने का तरीका क्या बताया? परम दृष्टवा निवर्तते, कि मित्रता और शत्रुता तब छूटेगी जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा इस श्लोक से समझ में आता है। बाकी हर तरीके के आहारों के और उन पे नियंत्रण के अपने अपने फायदे हैं। फिर साम दृष्टि और साम भाव की स्थिति हो जाएगी। हाँ, उसमें आने वाले और श्लोकों में उसकी भी बात होगी। उस पूरे प्रकरण में इस श्लोक में जो बात हुई है वो रस को समझने की है, कि रस से हम कैसे पार पाएंगे। चलिए इसी चर्चा को कल भी हम जारी रखेंगे। किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कल पूछ सकते हैं। आज हम समापन की ओर बढ़ेंगे। ऑलराइट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आशु जी, आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। जितनी पार्टिसिपेशन आती है उतनी हमें क्लैरिटी बढ़ती है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। इस पूरे सहयोग के लिए मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना, धन्यवाद। सभी प्रणाम। की ओर से सर को भी चरण वंदना, आभार। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ।
इसी चर्चा को भी आगे हम जारी रखेंगे। किसी के मन में जो भी प्रश्न हो, आप जरूर कल के लिए उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।